जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में, जिसमें हम देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बात करेंगे। आज हम कुछ स्पेशल क्या बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स हम ऐसे भी लिखेंगे आज जिनको हमें करना होगा याद। मतलब यदि आप करते हो रिवीजन तो भी हो जाएंगे अपने आप आपको याद। हम उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम सबसे पहले 20 प्रश्न करेंगे। 20 से 25 प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों को करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे कुछ ऐसी चीजें। क्रोनोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं, किस चीज की वो क्रोनोलॉजी रहेगी वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 11 है। तो क्या कहता है पार्ट नंबर 11? देखिए पार्ट नंबर 11 कहता है इन विच ईयर डिड काकोरी कॉन्स्पिरेसी हेल्ड। देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी कौन से साल हुई थी। तो मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी से कराने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको क्रोनोलॉजी लिखवानी है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को देखेंगे। तो काकोरी अगर हम षड्यंत्र की बात करें तो काकोरी आपको पता है जो षड्यंत्र है वो हमें कब देखने को मिलता है। अशफाकुल्ला खान पूछ लिया जाता है कई बार किससे रिलेटेड थे, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थे। आंसर क्या हो जाता है आपका जो है 1925 हो जाता है। 1925 में हुई थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछता है हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। यदि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी जो स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो इसकी स्थापना हुई थी यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ पर हुई थी? यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में, जब भारत में आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसी समय इसकी स्थापना हुई थी आपका जो है अमेरिका में। सर मेरा इंडियन नेवी स्टेज 1 क्लियर हो गया है आपकी वजह से, आपको बहुत बहुत थैंक्स, बधाइयाँ आपको जो है निशा जी, जो आपका एनडीए में उसमें नेवी में हो गया है। और ये आपकी मेहनत है, आपकी लगन है। देखिए हम सिर्फ हम सबके लिए बराबर करते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। तो फर्क कहाँ आ जाता है? इधर से सबके लिए बराबर जा रहा होता है, फर्क आ जाता है आपकी मेहनत में। आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो आपको आगे लेकर के जाती है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसके जो फाउंडर हो जाते हैं, जो इसके संस्थापक हो जाते हैं, वो कौन कौन हो जाते हैं? तो इसके दो संस्थापक हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं? एक हो जाते हैं कर्नल ऑलकॉट। कौन हो जाते हैं? कर्नल ऑलकॉट। और दूसरा जो हो जाती है वो हो जाती है मैडम ब्लावस्की। कौन हो जाती है? मैडम ब्लावस्की। मैडम ब्लावस्की, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की इसके क्या हो जाते हैं? संस्थापक हो जाते हैं। ये आपसे पूछ लेता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मैडम ब्लावस्की, क्योंकि कर्नल ऑलकॉट तो ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? रेड शर्ट मूवमेंट। रेड शर्ट मूवमेंट की यदि हम बात करें तो जब गांधी जी ने भारत में चलाया था सीडीएम, कौन सा मूवमेंट चलाया था? सीडीएम। सीडीएम सीडीएम का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। तो इसी समय पर ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया है, एनडब्ल्यूएफपी वाला, यहाँ पर जो है गांधी जी के एक बहुत ही फेमस फॉलोअर हुआ करते थे, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से उनको जो है जाना जाता है, या फिर खान अब्दुल गफार खान के, या बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इनके ग्रुप का नाम था खुदाई खिदमतगार, या फिर इन्हें जो है रेड शर्ट पार्टी भी कहा जाता था। तो रेड शर्ट आपसे पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफार खान। इन्हीं को जाना जाता है किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से। कौन सा मूवमेंट में सबसे जो है नाम आगे देखते सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, या सबसे ज्यादा जो है इनका नाम देखा जाता है, वो कौन से में? सीडीएम में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो कि गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया था, जिसको कि हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। जिसका एक और नाम क्या हो जाता है? नमक सत्याग्रह, या फिर डांडी मार्च। तो नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च भी वही हो जाता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्चा खान, फ्रंटियर गांधी भी आप जो है खान अब्दुल गफार खान को ही कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब आपकी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है, कुछ तो कहता होगा। ये कहता है एटीएम इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ। एटीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है। हाँ, पेशावर इंसिडेंट तभी हुआ था जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इसी खुदाई खिदमतगार ग्रुप के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था। उसी को कहा जाता है आपका जो है पेशावर इंसिडेंट। उसी को क्या कहा जाता है? पेशावर इंसिडेंट कहा जाता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाती है। करंट पढ़ाना चाहिए क्या? अरे करंट
पढ़ा तो रहा हूँ भाई मॉर्निंग में करंट अफेयर्स। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? देखिए सबसे पहले नीति आयोग आपसे पूछ सकता है किसका नाम बदल के नीति आयोग किया गया, तो एक हुआ करता था योजना आयोग, या फिर इसे कहते थे प्लानिंग कमीशन। क्या कहते थे? योजना आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन, इसी को आप जो है योजना आयोग भी कह सकते हो। तो योजना आयोग का नाम बदल के बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। तो आज जो नीति आयोग है बेसिकली जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है बेसिकली, ये किसके लिए है? तो ये इसलिए है भाई साहब, जो इसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं? इसके चेयरमैन आपका जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अच्छा, अब आपसे पूछ लेता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड हिज पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इन सबको ही किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इन सबको ही अपॉइंट किया जाता है आपका जो है, इन सबको ही अपॉइंट किया जाता है आपका जो है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर हो जाता है नीति आयोग के चेयरपर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अच्छा, कौन सा व्यक्ति कौन सा, अच्छा ये आपसे ये भी पूछ लेता है इसका आर्टिकल कौन सा है, और कौन सा व्यक्ति कौन सा मिनिस्टर बनेगा, ये डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइड तो पीएम करता है, और ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 75 में। कल मैंने अनुच्छेद कराए थे आपको, कल या परसों वाली क्लास में मैंने लास्ट टाइम जो है अनुच्छेद कराए थे, तो मैंने बताया था अनुच्छेद नंबर 75 में ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? तो अगला प्रश्न कहता है फूलन देवी कौन, आए हाय कौन सी मूवी याद आ गई आपको जो है? फूलन देवी। बताओ जरा, फूलन देवी वॉज डायरेक्टेड बाय, फूलन देवी के डायरेक्टर कौन थे? फूलन देवी मूवी डायरेक्टेड बाय, तो किसके द्वारा जो है इसको डायरेक्ट किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? शेखर कपूर। आंसर क्या हो जाएगा? शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। शेखर कपूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स आर कॉज्ड बाय, ओहो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये तो, कि वार्म एंड कोल्ड, देखिए क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ओशन करंट से रिलेटेड। ये यदि पूरी दुनिया है, दुनिया क्या है? अरे वो उस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझते हो कि तू ही मेरी दुनिया, तू ही रब है, उस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ जिस दुनिया में हम रहते हैं। तो इस दुनिया में क्या होता है? इस दुनिया में एक बीच में लाइन पड़ती है, जिसको हम, एक काम करते हैं अगली स्लाइड पे समझते हैं। ये क्या है? दुनिया। समझ गए? रुको, ऐसे नहीं समझोगे, अब समझोगे। ये है दुनिया। क्या है? दुनिया। और इस दुनिया में यहाँ पर बीच में पड़ती है एक लाइन, ये वाली, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में कहा जाता है भू मध्य रेखा। अब इसको भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है और इक्वेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा और एक नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा, इसीलिए इसको इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भू माने पृथ्वी होती है और पृथ्वी के मध्य से ये रेखा गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? भूमध्य रेखा हो जाता है ना? होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब क्या होता है, जब ये पृथ्वी यहां से ऐसे घूमती है, जब ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है ना, और कैसे घूम रही है? ऐसे करके। यहाँ पर हमारा कहीं पर जो है इंडिया आता है, तो इंडिया में आपको पता है सूरज अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलता है, गुजरात में बाद में निकलता है, 2 घंटे बाद में निकलता है। तो पृथ्वी जब ऐसे करके घूम रही है, जब ऐसे करके घूम रही है, तो उसमें क्या है? सूरज इस तरफ है, मान लो ये इस तरफ क्या है? सूरज है। और जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो इस तरफ सूरज जो है पहले कौन से वाले हिस्से पर आएगा? इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा। तो जब ऐसे घूमेगी तो हवा पीछे की तरफ चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? जैसे आप बाइक से आगे की तरफ चलते हो तो हवा पीछे की तरफ धक्का देती है, तो जैसे ही जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो हवा पीछे की तरफ चलेगी, और जब पीछे की तरफ चलेगी तो भाई साहब दिख चलनी तो है ही। और ये पूरी पृथ्वी जब ये घूमेगी तो सेंटर में से हवा ज़्यादा चलेगी, और जब हवा ज़्यादा चलेगी तो पानी को पीछे की तरफ धक्का लगाएगी, तो पानी पीछे की तरफ चलेगा। तो जितनी भी ओशनिक करंट्स होती हैं, ओशनिक करंट्स क्या होती हैं? समुद्र का पानी चलता रहता है, समुद्र का पानी एक जगह खड़ा नहीं रहता, चलता रहता है, उसी को ओशनिक करंट्स कहते हैं, या समुद्री जलधाराएं कहते हैं। दूसरा क्या हो रीजन हो जाता है यहाँ पर? दूसरा रीजन ऐसा हो जाता है, सिंपली याद यदि आप समझेंगे, जैसे मान लो ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया,
है ना। मान लेते हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है हो गया बेसिकली। यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। ये ऐसे करके मान लो। अब आप सुनो जरा, होता क्या है, होता क्या है, जब ये ओशनिक करंट चलेंगी, जब ये ओशनिक करंट चलेंगी, तो थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। हम्म। जैसे मान लो ओशनिक करंट चली, तो अब यहाँ से जो हवाएं चलेंगी इधर ले जाएंगी। अच्छा, दूसरा क्या है, जब सन है तो आपको पता है सन की सबसे ज्यादा रेज पड़ती है इक्वेटर पर, और जब इक्वेटर पर पड़ती है तो इक्वेटर वाला पानी गर्म हो जाता है, और गर्म पानी हो जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर जाते हैं, तो पानी का वॉल्यूम एक्सपेंड करने लगता है, तो यहाँ पर पानी उभरा हुआ हो जाता है। यहाँ उभरा हुआ और ऊपर की तरफ क्या दबा हुआ, तो पानी खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और ये पानी यहाँ जाने की कोशिश करता है। अब ये पानी तो यहाँ जा रहा है, ये पानी कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, लेकिन हवाएं कैसे चल रही हैं, हवाएं ऐसे चल रही हैं। तो वो जो हवाएं हैं, जो ये पानी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो जो हवाएं हैं इस पानी को ऐसे धक्का मारेंगी, यहाँ से ऐसे चला, यहाँ से ऐसे चला, जब ये जमीन से टकराएगा तो किस तरफ चल जाएगा, ऐसे चला जाएगा और ऐसे चला जाएगा। और जब ये पानी ऐसे चला जाएगा, जब ये पानी ऐसे चला जाएगा, सुनना जरा, यहाँ से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। और जब ये पानी ऐसे चला जाएगा तो ऊपर जा करके क्या मिल जाएगा, ठंडा पानी मिल जाएगा। और जब ठंडा पानी मिल जाएगा, ये कैसा होगा, गर्म पानी होगा। जब ये गर्म पानी ऊपर जाएगा, ऊपर से ठंडा मिल जाएगा, तो गर्म और ठंडा पानी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे बाथरूम में नहीं, आप सर्दियों में गर्म पानी करके नहाते हो, तो गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके जब नहाते हो तो धुआं धुआं सा उठ जाता है। तो ये धुआं धुआं सा जो है वहां पर देखने को मिलेगा हमें, जहां पर ये गर्म और ठंडा पानी मिलेंगे। और जहां धुआं धुआं सा देखने को मिलता है, तो विजिबिलिटी उसमें क्या है, धुंध जैसा होता है, तो कम हो जाती है। और विजिबिलिटी जब कम हो जाती है, दिखाई कम देता है। तो याद है टाइटैनिक जहाज टकराया था, टाइटैनिक कहाँ टकराया था, यहीं से तो अमेरिका जा रहा था बेसिकली जो, तो वो टाइटैनिक जहाज यहीं तो टकराया था। जब बर्फ का सामने से बहुत बड़ा पत्थर आ रहा था और वो दिखाई नहीं दिया था, तो उसने जहाज को नीचे से घिस दिया था। इस वजह से यहाँ टाइटैनिक टकराया था और डूब गया था, है ना। और जब ये ठंडा पानी मिल जाता, अब सुनो जरा, यहाँ ज्यादा पानी था, तो ये पानी तो ऐसे हवा हवा भी लगी तो पीछे धक्का दिया, गर्म था इधर चला गया, तो ये वाली गर्म जलधारा ऊपर की तरफ गई। और फिर यहाँ पर पानी कम हो गया, तो अब यहाँ ज्यादा हो जाएगा, तो ये पानी इधर आएगा। तो ये ऐसे करके जो है घूमता रहता है, ये जो साइकिल है ये क्या करती है, घूमती रहती है। इसी को बोलते हैं जलधारा। अब आपसे पूछा है कि जो पानी घूमता है इसके क्या क्या कारण है, तो इसके कारण जब कभी भी आपसे पूछे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कोई भी इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से आपका ध्रुव, यहाँ पर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ कोई भी करंट जा रही होगी वो क्या होगी, गर्म जलधारा होगी। और जो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही होगी वो क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। आइए समझते हैं जरा, देखिए। तो प्रिवेलिंग विंड्स, जो हवाएं चलती हैं, क्या वो भी कारण है, बिल्कुल कारण है। ये जो पृथ्वी का घूर्णन है, क्या ये भी कारण है अपनी जगह जो घूम रही है, अरे अपनी जगह जो ये घूम रही है, इस वजह से तो ये पीछे की तरफ धक्का दे रहा है पानी, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये नीचे की तरफ घूम जाएगा, है ना। तो इसी को प्रीवेलिंग विंड्स, ये भी कारण हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, क्या सी वाटर की डेंसिटी भी चेंज होती है, कहीं पर जो है पानी में घनत्व ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, क्या उसकी वजह से भी, हाँ बिल्कुल, बराबर करने के लिए जो चलता है, कम घनत्व वाले पानी जो चलता रहता है, तो ये भी कारण है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाता है, इसका उत्तर हो जाता है। बताना जरा ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, बताओ जरा जरा फटाफट से, ये क्वेश्चन समझ आया या फिर जो है नहीं आया। ऑल ऑफ दीज का आंसर हो गया, समझ आया आप लोगों को। चलो, आई होप कि समझ आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, यहाँ पर कई बार ये भी पूछ लेता है, फिर से एक बार देख लो क्या पूछ लेता है। कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो कि पड़ती है 0 डिग्री पर, है ना, 0 डिग्री पर। अब इसके ऊपर जो रेखा पड़ती है उसको क्या बोलेंगे, तो एक तो रेखा पड़ती है इसके ऊपर यहाँ पर, कितने डिग्री पर, टेढ़ा हो गया था,
एक तो इसके ऊपर जो रेखा पड़ती है वो पड़ती है यहाँ पर, जो कि पड़ती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और एक इसी के नीचे पड़ती है, जो कि पड़ती है 23.5 डिग्री साउथ पर, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर रेखा। इसके बाद में और क्या पूछता है आपसे, और पूछता है आपसे जो है, एक रेखा यहाँ पर पड़ती है, इसको ऊपर कर लेते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। और नेक्स्ट जो पड़ती है नीचे, ये पड़ती है आपकी जो है 66.5 डिग्री साउथ में, इसको बोला जाता है एंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक गोला, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ ली जाती हैं, ये कुछ रेखाएं हैं, बताओ जरा समझ में आ गई आप लोगों को, बना लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जिसने नहीं बनाई हो। ये डिग्री याद नहीं होती तो अभी कर लो इनको फटाफट से। जो सन है वो इनके बीच में रहता है। अब कब कब रहता है, तो देखिए 0 डिग्री पर जो सन है वो रहता है मार्च में और सितंबर में। जून में ऊपर आ जाता है, और आपका जो है दिसंबर में नीचे चला जाता है। यहाँ पर पड़ता है अपना भारत। ये भारत की लोकेशन है। बताओ जरा, हो गया समझ में, क्लियर है, चले आगे। चलिए, आई होप ले लिया होगा आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह। तो ये हो गया इसका आंसर, कहाँ गया, ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, क्या पूछता है आपसे, देखिए। आपसे कहता है द एटॉमिक बॉम्ब इज कॉज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एटॉमिक बॉम्ब काम करता है तो उसमें क्या होता है आपका, फ्यूजन होता है। देखिए फ्यूजन में और फिजन में आपको बड़ा ही दिक्कत होती होगी, सुनिए जरा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है और न्यूक्लियर फिजन जो होता है, तो इसमें ऐसा याद रखिए, देखिए फ्यूजन और फिजन, एफ तो दोनों में सेवन सेम है, एक में है यू, एक में क्या है यू, और एक में क्या है आई। तो यू में देखो, एक पॉइंट इस हमें से माने, एक इसे माने, तो ये क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर है, इसमें टूटते हैं, इसमें जुड़ते हैं। तो बेसिकली एटम बॉम्ब में क्या होता है, टूटने वाला अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बॉय। नाभिकीय विलयन होता है या आपका विखंडन होता है, तो ये क्या होता है, विखंडन होता है। नेक्स्ट, व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स
ओन एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का अपना एटमॉस्फेयर क्यों है? देखिए ये यदि अर्थ है, यदि मैं इसे पृथ्वी कहूँ तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेस हैं वही तो एटमॉस्फेयर है, वही तो वायुमंडल है। मैंने आप लोगों को बता रखा है यही। और ये गैसेस क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी ने इनको खींच रखा है। और वो क्यों खींच रखा है? क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है? अपनी खुद की ग्रेविटी है। तो पृथ्वी ने ग्रेविटी के कारण इन गैसों को खींच रखा है। तो आंसर क्या हो जाता है? सी, ग्रेविटी। नेक्स्ट, अगला बताओ। फ्रॉम द फॉलोइंग हु वॉज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन हो जाती है? आपका मीरा कुमार। और यदि फर्स्ट स्पीकर पूछे, ये तो हो गई महिला स्पीकर, यदि पूछे फर्स्ट स्पीकर, तो फर्स्ट स्पीकर कौन होगा? ये तो हो गई महिला स्पीकर। फर्स्ट स्पीकर पूछे तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। वाई ग्रुप वाले में प्रियमल की पीडीएफ कल वाली आ जाएगी भाई, अभी आ जाएगी।